So guys, welcome to my YouTube channel, and I describe the topic ideals and factor rings from the ring theory BSc Mathematics honors. First, we write the definition ideal. Ideal होता क्या है? अ सबरिंग आई मतलब एक सबरिंग है जो आई से डिनोट कर रहा है। वो जो रिंग आर में है, मतलब जैसे एक सेट होता है उसका सबसेट जैसे होता है, ऐसे ही एक रिंग है आर, उसका सबरिंग है आई। इस सेट टू बी एन आइडियल, ये आइडियल कब कहलाएगा? आइडियल ही तब कहलाएगा जब इस सेट टू बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, ये रिंग का आइडियल तब कहलाएगा जब आर एक्स और एक्स आर, मतलब आर का एक्स के संग प्रोडक्ट या फिर एक्स को आर के संग प्रोडक्ट कर लिया, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों साइड किसी साइड से भी अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो आई में बिलोंग्स करेगा। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आई, और x जो होना चाहिए वो i में बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब x जो एलिमेंट है वो i का होना चाहिए और r जो एलिमेंट है वो रिंग का एलिमेंट होना चाहिए। ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी द्वारा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ज़ीरो और r। ज़ीरो और r जो होते हैं ट्रिवियल साइडल्स होते हैं, मतलब किसी भी रिंग में आपको ज़ीरो और r तो मिलेंगे ही मिलेंगे, या तो ज़ीरो उसका आइडियल होगा या r खुद होगा रिंग आर का आइडियल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल आइडियल, इनको ट्रिवियल आइडियल भी कहा जाता है। और बाकी जो अदर आइडियल्स होंगे, मतलब रिंग आर के जो बाकी अदर आइडियल्स होंगे वो हमारे प्रॉपर आइडियल कहलाए जाएंगे। इसको मैंने ढंग से लिखा नहीं है, ये मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर आइडियल। मतलब ज़ीरो और आर को छोड़ के, एक रिंग में ज़ीरो और आर को छोड़ के बाकी सारे जो अदर एलिमेंट आइडियल्स होंगे वो हमारे प्रॉपर आइडियल कहलाएंगे। यहाँ पे भी मैंने यही समझाया, ज़ीरो और आर जो होते हैं वो ट्रिवियल साइडल्स होते हैं किसी भी रिंग आर के। आगे और अच्छे से समझने के लिए हमें एक एग्जांपल करना पड़ेगा। ये एग्जांपल 2 है। हम लेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है n, जो सेट एन जेड में बिलोंग कर रहा है। मतलब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है n जिसका सेट है एन जेड, और एन जेड के जो एलिमेंट्स है ज़ीरो प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n एंड सो। देन आगे देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू n m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू z, एज m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू z। ये चीज़ हमने इसलिए लिखी इस वजह से क्योंकि m1 जो और m2 है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो z में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो nz में बिलोंग करेगा। आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे a जो है वो इक्वल्स टू है nm के। a को हमने nm के बराबर रख दिया और इसमें कुछ इंटीजर है m, मतलब कुछ एलिमेंट है m जो कि z में बिलोंग कर रहा है, और r भी है जो कि z में बिलोंग कर रहा है। आगे हम ar इक्वल्स करेंगे nm r के इक्वल टू nm r बिलोंग्स टू nz, सिंस ये इसलिए प्रूव्ड होगा क्योंकि mr जो है वो z में बिलोंग कर रहा है। आर ए इक्वल टू आर ब्रैकेट एन एम इक्वल टू ब्रैकेट आर एन एम, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द्वारा हुआ गया है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जब हम तीन एलिमेंट कोई भी आप ले लीजिए रिंग के, ए को बाहर रखिए और बी सी का प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर करिए, वो बराबर हो जाएगा ए बी, इन दोनों के प्रोडक्ट को ब्रैकेट में रख के सी को बाहर कर देना। या प्लस के केस में भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के केस में। इक्वल टू एन आर एम बाय कम्यूटेटिविटी, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी द्वारा हुआ है। इक्वल टू एन आर एम बाय एसोसिएटिविटी, जो ऊपर बताई थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। ये जो है अब बिलोंग कर जाएगा एन जेड में, देयरफॉर एन जेड जो होगा वो आइडियल बन जाएगा जेड का। और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे।
ये है एग्जाम्पल 3। पहले हमने एग्जाम्पल 1 और 2 लिया था और अब हम एग्जाम्पल 3 लेंगे। हम एक लेट करेंगे आर रिंग, आर भी द रिंग है जो कि M2Z, ये एक रिंग है M2Z ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स। ये एग्जांपल समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा M2x2Z क्या है। मतलब M एक मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे, यानी Z के एलिमेंट होंगे। तो लेट, इसको प्रूव करने के लिए हम लेट करेंगे A, जो कि मैट्रिक्स होगा AB 0 0 और A, B जो होंगे वो बिलोंग्स करेंगे Z में। आगे एक B लेंगे, मतलब दो एलिमेंट लेंगे A और B। B भी सेम एक मैट्रिक्स होगा, इसमें जो पूरी रो होगी, कॉलम होगा वो AB होगा, और जो रो होगी वो दूसरा कॉलम जो होगा वो 0 0 होगा। इसमें भी A और B Zs में बिलोंग करेंगे। एक C और लेंगे जिसमें A C B D चारों अननोन एलिमेंट होंगे और A B C D आर इवन इंटीजर्स, ये इवन इंटीजर्स होंगे। एंड D इक्वल टू A 0 0 0, A बिलोंग्स टू Z। लेट करेंगे A बराबर B इक्वल टू 0, देन 0 0 0 0 belongs to A. Therefore, A did not belong to phi. Phi is an empty set. मतलब A जो है एक नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं होगा। लेट A1 B1 0 0 belongs to A and A2 B2 0 0 belongs to A, where A1 B1 A2 B2 belongs to Z. A1 upon 0 B1 upon 0 belongs to A and A2 B2 0 0 belongs to A। ये दोनों मैट्रिक्स A में बिलोंग्स करेंगे और जो A1 B1 A2 और B2 ये चारों जो एलिमेंट्स होंगे वो Z में होंगे, यानी ये चारों इंटीजर्स होंगे। उसके बाद देन A1 B1 0 0 A2 B2 0 0 इक्वल टू A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 0, ये एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि हमारे A में बिलोंग करेगा, A में बिलोंग करेगा। इसके बाद A1 माइनस A2 जो होंगे और B1 माइनस B2 जो होंगे वो Z में बिलोंग करेंगे। अगर मान लीजिए हमने माना था कि A1 जो B1 A2 B2 ये चारों एलिमेंट जो हैं Z में है, यानी ये चारों एलिमेंट इंटीजर्स हैं, और अगर इनका सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों का, इन एलिमेंट्स का आपस में सब्ट्रैक्शन होगा तो ये हमें इंटीजर ही देगा। तो A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Z। देन ऑल्सो WX YZ belongs to R and AB 0 0 belongs to A, but WX YZ
AB00, WA WB, YA YB belongs to A, did not belong to A। जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा WA WB YA YB। ये जो मैट्रिक्स होगा ये ए में बिलोंग्स नहीं करेगा, जो हमने शुरू में लिया था ए वो इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। देयरफॉर ए इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल ऑफ M2Z, बट AB00 WX YZ, इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे AX + BZ 00 belongs to A। Therefore A is right ideal of M2Z। इसको प्रूफ करने के बाद हमें ये पता चलता है कि A जो है वो राइट आइडियल है M2x2 मैट्रिक्स Z का विद Z इंटीजर्स एलिमेंट। सिमिलरली हम ये भी प्रूफ करेंगे कि B इज़ अ लेफ्ट आइडियल बट नॉट अ राइट आइडियल ऑफ M2Z। मतलब सिमिलरली ये भी प्रूव्ड हो जाएगा कि B जो है लेफ्ट आइडियल कहलाया जाएगा लेकिन राइट आइडियल नहीं कहलाया जाएगा M2x2 मैट्रिक्स विद Z एलिमेंट्स। Hence C is an ideal M2x2Z and D is a subring but not an ideal of M2Z। लास्ट में एक रिमार्क आएगा, if a ring R is commutative, अगर रिंग R कॉम्यूटेटिव है देन every left ideal of R is also a right ideal and hence an ideal of R। ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। इस रिमार्क को आप ध्यान से समझिए। अगर रिंग R कम्यूटेटिव होगा तो जो सारे जो लेफ्ट आइडियल होंगे R के, रिंग R के जो सारे लेफ्ट आइडियल होंगे इज़ ऑल्सो अ राइट आइडियल, वो राइट आइडियल भी होंगे। अगर लेफ्ट आइडियल उसमें है तो वो राइट आइडियल भी होगा। हैंस ये R का आइडियल कहलाया जाएगा। एक बार फिर से, इफ़ अ रिंग R इज़ कम्यूटेटिव देन एवरी लेफ्ट आइडियल ऑफ R इज़ ऑल्सो अ राइट आइडियल, हैंस एन आइडियल ऑफ R। अब हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ आइडियल्स। इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ आइडियल्स क्या कहलाते हैं, ये एक हम थ्योरम से प्रूव करेंगे। यानी एक थ्योरम के जरिए हम ये समझेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स एंड यूनियन ऑफ आइडियल्स कैसे होते हैं। तो थ्योरम द intersection of two ideals, the intersection of two ideals of a ring R is also an ideal of
थ्योरम फर्स्ट ये कहती है कि अगर हम दो आइडियल्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब एक रिंग आर है, उसके आइडियल्स हैं, कोई भी टू आइडियल्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एक आइडियल ही कहलाया जाएगा। तो इसके प्रूफ करने के लिए चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट ए एंड बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर। हमने लेट कर लिया ए और बी जो है दो आइडियल हैं आर, रिंग आर के। वी विल शो डेट ए इंटरसेक्शन बी इज एन आइडियल ऑफ आर। मतलब दो आइडियल्स ले लिए रिंग आर के, और उनका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी, वह भी एक आइडियल कहलाएगा रिंग आर का। सिंस ए एंड बी आर आइडियल्स ऑफ आर, ए एंड बी दोनों आइडियल हैं रिंग आर के। हमारे पास वी हैव 0 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू बी। 0 ए में भी है और 0 बी में भी है। दस 0 also belongs to A intersection B, so A intersection B did not belongs to 5। मतलब A intersection B जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। नाउ लेट x, y belongs to A intersection B, then x, y belongs to A and x, y belongs to B. Therefore, x minus y belongs to A and x minus y belongs to B.
अब हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर रिंग्स के बारे में। ये टॉपिक है फैक्टर रिंग्स। फैक्टर रिंग्स होते क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशन समझनी होगी। वी स्टार्टेड विद अ रिंग आर। हम स्टार्ट करेंगे विद रिंग आर, जो कि टू साइडेड आइडियल होगा। ये एक टू साइडेड आइडियल होगा ए। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। ये एक टू साइडेड आइडियल होगा ए इन आर में। इससे एक न्यू रिंग फॉर्म्ड होगी। इससे एक न्यू रिंग फॉर्म होगी जो कि फैक्टर रिंग कहलाएगी। और ये फैक्टर रिंग जो होगी वो आर बाय ए से कंस्ट्रक्ट होगी, यानी आर बाय ए से इसका जनरेट होगी या फिर आर बाय ए से बनेगी। और जिसके एलिमेंट्स जो होंगे, हुज एलिमेंट्स आर the cosets of A in R, subject to special plus and dot operation। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे फैक्टर रिंग। वी स्टार्टेड विद रिंग आर, अ टू साइडेड आइडियल ए इन आर, अ न्यू रिंग, द फैक्टर रिंग आर बाय ए इज कंस्ट्रक्टेड हुज एलिमेंट्स आर द कोसेट्स ऑफ ए इन आर, सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्लस एंड माइनस ऑपरेशन, प्लस एंड डॉट ऑपरेशन। अब हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि फैक्टर रिंग के ऊपर बेस्ड है। इस थ्योरम को हम लिखते हैं लेट आर let R be ring, R be a ring and A be a subring of R, then the set R by A equal to R plus A, R belongs to R, is a ring under the operation S plus A plus T plus A equal to S plus T plus A, S plus A bracket T plus A equal to ST plus A for all S comma T belongs to R, if and only if A is an ideal of R। एक बार फिर से ये थ्योरम समझते हैं। ये थ्योरम कहना क्या चाहती है? लेट आर बी अ रिंग एंड ए बी अ सब रिंग ऑफ आर। आर एक रिंग है और ए जो है सब रिंग है आर का। देन द सेट, एक सेट दे रखा है आर बाय ए, जो कि आर प्लस ए को डिफाइन करता है। और आर जो होता है, स्मॉल आर जो होता है, वो रिंग में बिलोंग्स करता है। ये एक रिंग कहलाएगा अंडर द ऑपरेशन एस प्लस ए प्लस टी प्लस ए इक्वल टू एस प्लस टी प्लस ए। यानी हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब एस प्लस टी जो है, ये जो है ये आर बाय ए का एलिमेंट होगा। एस प्लस ए डॉट टी प्लस ए इक्वल टू एस टी प्लस ए फॉर ऑल एस कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। मतलब एस और टी जो है वो आर में बिलोंग्स करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़
ए इज एन आइडियल ऑफ आर। इफ एंड ओनली इफ का मतलब इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूफ होगा। अगर ये गिवन है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये चीज़। अगर ये गिवन है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ लिखते हैं इसका, लेट ए बी एन आइडियल ऑफ आर। हमने लेट करा सबसे पहले, ए जो है वो आइडियल है आर का। फर्स्ट वी शो the given operations are well defined। सबसे पहले हमने क्या किया, ए एक आइडियल है रिंग आर का, और फिर हम शो करेंगे कि जो गिवन्स ऑपरेशन है जो हमने पहले दिए, पहले जो मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन दे रखे हैं, ये जो ऑपरेशन दे रखे हैं ये वेल डिफाइंड है। हमें ये प्रूफ करना होगा। सबसे पहले ये शो करना होगा कि जो ये ऑपरेशंस हैं ये वेल डिफाइंड है। तो चलो शो करते हैं। तो लेट करेंगे, लिखते हैं लेट एस प्लस ए इक्वल टू एस डैश प्लस ए एंड t plus a equal to t dash plus a where, ऐसे लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, where s कॉमा t कॉमा s डैश कॉमा t डैश बिलोंग्स टू r। इसका मतलब समझिए, लेट कर रहा है हमने s प्लस a जो है वो बराबर है s डैश प्लस a के, और t प्लस a जो है वो बराबर है t डैश प्लस a के, और s t और s डैश और t डैश ये जो है r के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम शो करेंगे, वी शो डैट s प्लस r सॉरी s प्लस t प्लस a इक्वल टू s डैश प्लस t डैश प्लस a, और एस टी प्लस ए इक्वल टू एस डैश टी डैश प्लस ए। नाउ इसको शो करने के लिए, नाउ एस प्लस ए इक्वल्स टू एस डैश प्लस ए, ये इम्प्लाई करता है एस माइनस एस डैश बिलोंग्स टू ए, एंड t plus a equal to t dash plus a gives t minus t dash belongs to a। ये हमने क्या करा, s प्लस ए को s डैश प्लस ए के बराबर रखा, जिससे ये इम्प्लाइज होता है कि s माइनस एस डैश जो है वो a में बिलोंग्स करेगा। ऐसे ही t प्लस ए बराबर होगा t डैश प्लस ए के, ये भी सेम हमें ये देगा t माइनस टी डैश जो होगा वो A में बिलोंग करेगा। देन दिस गिव्स S प्लस टी माइनस एस डैश प्लस टी डैश इक्वल टू y, देन x, ये गलत हो चुका है, दोबारा लिखते हैं। This gives s plus t minus s dash plus t dash belongs to A, and so s plus t plus A equal to s dash plus t dash plus A। Now let s minus s dash equal to x and t minus t dash equal to y, then x and y belong to A, so st minus s dash t dash
इक्वल टू एस डैश प्लस एक्स और टी डैश प्लस वाई माइनस एस डैश टी डैश इक्वल्स टू एस डैश वाई प्लस एक्स टी डैश प्लस एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एज x comma y belonging to a and a is an ideal। ये चीज़ के लिए हमने ये रीज़न दिया है, एक्स वाई जो है ए के एलिमेंट है और ए जो है आइडियल है। दस एस टी प्लस ए इक्वल टू एस डैश टी डैश प्लस ए। Therefore, the operations defined on R by A are well defined। Now we prove the axioms of ring with respect to these operations। तो इससे हमें ये मिल चुका है, ये जो ऑपरेशंस हैं ये डिफाइंड है आर बाय ए में और ये वेल डिफाइंड हो चुके हैं। नाउ वी प्रूव द एक्सियोम्स ऑफ आर रिंग्स, यानी हमें रिंग की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रिंग्स में, वो प्रूफ करनी पड़ेंगी। चलिए वो भी प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, सिंस 0 belongs to R, therefore 0 plus A belongs to R by A, so R by A is non-empty। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, अगर 0 R में बिलोंग्स कर रहा है, जिससे जो ऑपरेशन दे रखा था हमें 0 प्लस A बिलोंग्स करेगा आर बाय ए में, ये हमें सेट जो दे रखा था ऑपरेशन, ये हमें डिफाइन कर रखा था, ये हमने ऊपर प्रूव भी किया था इसका। सो आर बाय ए इज़ नॉन एम्प्टी, आर बाय जो ए होगा वो नॉन एम्प्टी कहलाया जाएगा। सेकंड, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए एंड बी जो आर बाय ए में बिलोंग करेंगे, देन ए बराबर होगा आर बाय ए का और बी बराबर होगा एस बाय ए के। फॉर सम आर कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, thus a plus b equal to r plus a plus s plus a equal to r plus s plus a belongs to r by a as r plus s belongs to r। ऑल्सो ये हमने प्लस के लिए किया, अब हम डॉट के लिए करेंगे, प्रोडक्ट के लिए। r प्लस ए एस प्लस ए इक्वल्स आर एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाय ए एज आर एस बिलोंग्स टू आर। देन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही आप कम्यूटेटिविटी भी प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे। कम्यूटेटिविटी भी ऐसे ही प्रूव्ड होगी। हम फिर दो एलिमेंट लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू आर प्लस ए प्लस एस प्लस ए इक्वल टू आर प्लस एस प्लस ए
इक्वल टू एस प्लस आर प्लस ए इक्वल टू बी प्लस ए फॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बाय ए, क्योंकि आर जो है इज अ रिंग, so addition is commutativity. Addition is commutative. ये ए है, तो कम्यूटेटिव प्रूव हो गई हमारी। चौथी एसोसिएटिविटी, फोर्थ एसोसिएटिविटी, इसमें भी ए बी सी लेंगे जो कि आर बाय ए में बिलोंग्स करेंगे। देन ए बराबर होगा आर प्लस ए के, बी को कर देंगे हम कुछ एस प्लस ए और सी को कर देंगे टी प्लस ए को हम एस आर प्लस ए ले लेंगे, एस को बी को ले लेंगे एस प्लस ए और सी को ले लेंगे टी प्लस ए, जहाँ पे वेयर आर कॉमा एस कॉमा टी जो होंगे वो आर के एलिमेंट होंगे। नाउ ए प्लस बी प्लस सी, हम इन तीनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमने इन्हें ऐड किया फ्रॉम द प्रीवियस पेज, हमने यहाँ से छोड़ा था ए प्लस बी प्लस सी को हमें ऐड करना है, तो ये रिजल्ट देगा हमें आर प्लस ए प्लस एस प्लस ए फिर से लिखते हैं आर प्लस ए प्लस एस प्लस ए, ये एक ब्रैकेट में, प्लस टी प्लस ए। इसको आगे हम और क्लैरिफाई फॉर्म में लिखेंगे आर प्लस एस प्लस टी ब्रैकेट प्लस ए, ये आगे बन जाएगा आर एस प्लस टी प्लस ए, आर प्लस ए प्लस एस प्लस ए प्लस टी प्लस ए, और इस पर बड़ा ब्रैकेट। तो ये आ गया हमारे सामने, ये आ गया हमारे सामने ए प्लस बी प्लस सी। यही वो प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बाय ए। यहाँ पे हमारी एसोसिएटिविटी भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम एग्जिस्टेंस ऑफ, फिफ्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ज़ीरो जो होगा आर में बिलोंग्स करेगा, सिंस ज़ीरो बिलोंग्स टू आर देयरफॉर 0 plus a belongs to R by A such that R plus A को हम एडिशन के केस में 0 plus A करेंगे तो R plus 0 plus A is equal to R plus A equal to 0 plus A plus R plus A for R belongs to R. Therefore, additive identity exists. Existence of additive inverse. Let A belongs to R by A, then A equal to R plus A for some R belongs to R. अब लेट B करेंगे हम माइनस आर प्लस ए, ये भी R by A में बिलोंग करेगा क्योंकि R जो है एक रिंग है और स्मॉल r जो है वो R रिंग का एलिमेंट है, तो माइनस आर ये इम्प्लाई करता है कि माइनस आर जो होगा वो भी R का एलिमेंट होगा। देन A प्लस बी इज इक्वल टू आर प्लस ए
प्लस माइनस आर प्लस ए इक्वल टू आर प्लस ब्रैकेट माइनस आर ब्रैकेट क्लोज प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस ए, ये आगे बी प्लस ए के, इससे एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। ये रिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम आर बाय ए को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसी हमारी एसोसिएटिविटी भी प्रूव्ड होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी एसो, यहाँ लिखते हैं हम सेवंथ प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी होल्ड्स करनी चाहिए। इसके लिए हम ए बी सी लेंगे, 3 एलिमेंट लेट, जो कि आर बाय ए में बिलोंग्स करेंगे, और ए को आर बाय ए ले लेंगे और बी को कुछ एस बाय ए ले लेंगे, और ऐसे ही हम सी को टी प्लस ए ले लेंगे। जिस जहाँ पे आर एस और टी जो होंगे वो रिंग आर में बिलोंग करेंगे। नाउ ये प्रॉपर्टी थी ए बी सी इक्वल टू आर प्लस ए एस प्लस ए ब्रैकेट टी प्लस ए इक्वल्स टू आर प्लस ए एस टी प्लस ए इज इक्वल टू आर एस टी प्लस ए इक्वल्स टू आर एस टी प्लस ए इक्वल्स टू आर प्लस ए एस प्लस ए टी प्लस ए। ये इम्प्लाई करेगा ए बी ब्रैकेट सी। मतलब ए बी सी, ए को हमने बाहर रखा और ब्रैकेट में हमने बी सी का प्रोडक्ट किया, वो सेम आ चुका है ए बी ब्रैकेट सी। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इन मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ऐसे ही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड कर जाएगी। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम 3 एलिमेंट ले लेंगे ए बी सी, जो कि बिलोंग्स करेंगे आर बाय ए में। ए बी प्लस सी इक्वल टू आर प्लस ए एस प्लस ए प्लस टी प्लस ए, ये इक्वल टू होगा आर प्लस ए के एस प्लस टी प्लस ए इक्वल्स टू आर एस प्लस टी प्लस ए आर एस प्लस आर टी प्लस ए इक्वल टू आर एस प्लस ए प्लस आर टी प्लस ए इक्वल्स टू आर प्लस ए एस प्लस ए प्लस आर प्लस ए और लास्ट में टी प्लस ए। आपको साफ दिख रहा होगा, ये बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताती है। अगर हम ए को बाहर रखेंगे और प्रोडक्ट करेंगे ब्रैकेट बी प्लस सी से, तो हमारे पास ए बी प्लस ए सी आएगा। किस केस में? फैक्टरिंग के केस में। फैक्टरिंग के केस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। आठों प्रॉपर्टी प्रूव करने के बाद अब हमें प्रूव करना है इसका कन्वर्स पार्ट। तो इसके लिए हम लेट करेंगे आर बाय ए बी अ रिंग अंडर द गिवन ऑपरेशंस, जो हमें ऑपरेशन दे रखे हैं। तो वी शो दैट ए इज एन आइडियल ऑफ आर, इट इज़ ऑलरेडी टू बी अ सब रिंग। वी ओनली नीड टू शो दैट ये पहले से ही सब रिंग है। तो हमें सिर्फ शो करना है कि आर ए में बिलोंग्स करेगा और ए आर ए में बिलोंग्स करेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और आर बिलोंग्स टू आर। लेट इफ पॉसिबल ए इज़ नॉट एन आइडियल। मान लेते हैं कि ए जो है आइडियल नहीं है, तो इससे क्या एग्जिस्ट होगा? ए जो है बिलोंग्स टू ए एंड आर जो है बिलोंग्स टू आर।
सच डेट आइदर ए आर डिड नॉट बिलोंग्स टू ए और आर ए डिड नॉट बिलोंग्स टू ए। मान लेते हैं ए आर जो है ए में बिलोंग्स नहीं करता है। सिंस ए बिलोंग्स टू ए सो ए प्लस ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए इक्वल टू 0 प्लस ए। अब स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए का प्रोडक्ट हम आर प्लस ए से करते हैं इक्वल टू 0 प्लस ए ब्रैकेट आर प्लस ए। नीचे ए आर प्लस ए, इसको इससे प्रोडक्ट किया और ए का ए ही आ गया प्लस ए इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए। तो ए आर जो है वो ए में बिलोंग कर गया क्योंकि ए आर जो है एलिमेंट वो ए के बराबर है, तो मतलब ए आर एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग कर गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है एज ए आर बिलोंग टू ए। यहाँ पे हमने डिड नॉट बिलोंग टू का साइन नहीं लगाया, मतलब हमने क्या एज्यूम किया था कि ए आर जो है ए में बिलोंग नहीं करता है, लेकिन हमें क्या मिला यहाँ पे ए आर जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको, जिससे हमें ये पता चलता है ए जो है वो आइडियल रिंग है आर का। और यहीं पे हमारा ये फैक्टरिंग और आइडियल कंसेप्ट ख़त्म होता है। तो थैंक यू, एंड आगे हम और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा।